पहले तो तीर्थ जाने की सोचना नहीं चाहिए, और जाओ तो बहुत कम समय पर हो। आजकल तीर्थों में तो लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ पर सब गंदगी वहीं पर छोड़ कर आते हैं। और वो क्या, शादी के बाद लोग ज़्यादातर ऐसे जाते हैं, कहीं वहीं पर नहीं जाना चाहिए। तीर्थ जो है वो उसका स्थान नहीं है, दर्शन का स्थान है, क्योंकि तीर्थ में भगवान रहते हैं। और तीर्थ उसे कहा जाता है जहाँ भगवान को मानने वाले, भगवान के भक्त रह करके जहाँ तपस्या करते हैं, तो उनका तेज वहाँ समाहित रहता है। इसलिए तीर्थ जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं, वो प्रभाव है। और जहाँ साधु रहता हो वो भी तीर्थ है, जहाँ उसका आश्रम हो वो भी तीर्थ है, और जहाँ सत्संग है सारे तीर्थ वहाँ से आप आ जाते हैं। हम नहीं कहते हैं, आप उठा कर दे, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र को मानने वाले कोई नहीं। हमारे यहाँ जो है हमारा धर्मशास्त्र, देखो सारे धर्म वाले अपनी बात मानते हैं, वो मूल्य लोग मानते हैं कि नहीं कि हमारे इसमें लिखा हो गलत से गलत काम है, और हमारे धर्म में लिखा हुआ है तो वो कहते हैं कि मनुवादियों ने लिख दिया। जबकि हम उनसे भी कठोर अपना धर्म है, लेकिन अब हमारे यहाँ वही कहते हैं, हम ही कहते हैं। हमारा ही बेटा कहता है मनुवादी, हमारे पिताजी बड़े पाखंडी हैं, दिन भर मालेगा। अब इससे क्या होगा? भगवान कहीं है ही नहीं। अरे भगवान है, भगवान क्या तुम्हें जो है तुम्हारी मनोकामना पूरी, तुम्हारी वासना पूरी करने के लिए भगवान आया है क्या? वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, वासुदेव की वासना सब कुछ, सारे तीनों भुवनों को अपने में वासित किए हुए, सारी वासना का मतलब उसकी जो वास है, स्थिति है, चाह है, वो सारे भुवन में है, इसमें नहीं है, सब जगह है। और तुम उसमें अपनी चाह लगा रहे हो, अपनी वासना, और अपनी उसकी वासना है तो सबको हित करना और सबके साथ सच्चा व्यवहार करना। भाई बेटा है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, अगर गलती करेगी तो अब भी डांट दिए जाते, इनको भी लोग माताएं डांट देती जो बिल्कुल नहीं जानते, जरा चुप रहा, सब उग जाती है। तो भगवान, तो बच्चे जब गलत करेंगे वो जितने बड़े होंगे, हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, सनातन धर्म में ब्राह्मण को कोई दंड नहीं देता, ब्राह्मण को दंड स्वयं ब्राह्मण भोगता था। राजा लोग जब ब्राह्मण कोई पाप करे तो उसको बुलाते थे, प्रणाम करते थे, अब बोलते थे प्रभु ये बताइए इस पाप का दंड क्या है? तो ब्राह्मण खुद बोलता था, बोले आप समझिए, आप तो ब्राह्मण भगवान के स्वरूप है, हम आपको दंड नहीं देते। तो ब्राह्मण क्या करता था? आत्मदाह करता था। तो सूखे काष्ठ के जो वृक्ष होते थे उनमें घुस जाता था, आग लगा। तुम्हारी भट्ट को सुना है, आग की उसमें उसी में आग लगा दिया था, और कैसे मरे होंगे महीनों में। पाप, ऐसे पाप ब्राह्मण वो अपनी पाप स्वयं भोगते थे, तो दंड स्वयं दंड ग्रहण करते थे। बहुत जघन्य अपराध हो गया। पहले के राजा महाराज अपने पुत्र को प्राणदंड दे देते थे। आज राजमंत्री का पुत्र और अधिकारी का पुत्र गलत करके आए तो कहते हैं हमारा बेटा, इसको कुछ नहीं है। सब भ्रष्ट, तंत्र भ्रष्ट। क्यों? भ्रष्ट स्वभावता हो गया है, कलयुग है। अयम तो युग धर्म अस्ति वर्तते कश्चन, ये तो युग का धर्म है, इसमें किसको दोष दिया जाए? ये कलयुग है। इसलिए भगवान से जुड़ने के लिए हम आए हैं। तो भगवान कहाँ है? भक्तों के पास। संतों की खोज करो, और संतों की खोज के लिए अब जितना जानते हो, कोई जरूरी थोड़ा है कि सब कोई पढ़ा लिखा हो। लोग प्राय कह देते हैं हम ही हैं, कथा सुनाते हमसे, लोग कहते हैं अरे ये लोग कथा वथा नहीं जानते। भाई नहीं जानते तो जनाने के लिए तो हम पैदा हुए हैं। साधु को जनाने के लिए हुआ ना। तो अगर 1000 में एक भी जान जाएगा, जय शंकर जी, अगर हम आपके यहाँ आते हैं, इतने आपके अच्छा चलो घर में आप ही केवल जान जाए, एक भी व्यक्ति जान जाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हम एक से दो हो जाएंगे।
फिर वो किसी को जनाए 3 हो जाएंगे, वो किसी को जनाएगा 4 हो जाएंगे। ऐसे करके हम 10-5 लोग बीच में तो रहेंगे, सृष्टि तो उन्हीं से चलेगी। भीड़ से सृष्टि थोड़ा चलती, भीड़ से तंत्र नहीं चलता है, भीड़ से हू हल्ला होता है, प्रमाद जगता है, विनाश होता है। तो बिना भीड़ जहाँ होगी वहाँ विनाश, अच्छी बात नहीं होगी। हाँ ना, ठीक है, वक्त है भगवान का, भगवान का स्वरूप है, बड़े ध्यान से सुनता है, वैसे चिल्लाएगा। तो भगवान की जिस पर कृपा होती है, भगवान की जिस पर कृपा होती है उसी को सत्संग मिलता है। भागवत जन्मांतरे भवेत पूर्णम तदा भागवतम लभेत। भागवत का अर्थ यहाँ पर भागवत से नहीं, भगवान का जो है उसे भागवत कहते हैं। भगवान का कौन होता है? भक्त। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तो भक्त मिलते हैं, संत मिलते हैं। बड़े भाग्य मानुष संत सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता, और मनुष्य का शरीर मिल गया इसके बाद फिर संत बड़े भाग्य से मिलते हैं। क्यों? हमारे अंदर बड़ी बुराइयां हैं, वो बुराइयों को दूर कौन करेगा? सदसद नहीं सत्संगत पाई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ। राम कृपा कब होगी? जब पुण्य लगेंगे। भरत जी को समझा रहे, पुण्य एक जगह अन्न न दूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा, मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब तक आपके पुण्यों का समूह नहीं होगा साधु नहीं मिलेंगे, असाधु मिलते रहेंगे। तो पुण्य कैसे मिलेंगे? पुण्य किसे कहते हैं? ब्राह्मणों में लोग ब्राह्मण बड़ा अपमान करते हैं, और फिर तो कुछ कहते हैं बहुत बड़े ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को प्रणाम करें। अरे वो तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण को प्रणाम करो, वो ब्राह्मण है। उनको तो अहम छोड़ करके जिनके ब्राह्मणों के चरणों में मन कर्म वचन विप्र पद पूजा। और दूसरा पुण्य नहीं है, पुण्य एक जन अन्न न दूजा, दूसरा पुण्य है ही नहीं। मन कर्म वचन ये ब्राह्मणों के चरणों में रहा। हमें ब्राह्मण मिलते रहे, हम उनको जो हमारे पास उनकी सेवा करते रहे, उनको खिलाते रहे। और ब्राह्मण देव भी ऐसे होते हैं कि वो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। उनके मन की बात कर दो, थोड़ी दक्षिणा दे दो, पूरा आशीर्वाद दे दो, मन से देते हैं। उनको मीठा मीठा बोलते रहो, प्रणाम कर लो, बस पंडित जी प्रसन्न, तो कुछ नहीं। उनने और फिर पंडित जी, और फिर तो ये कब होगा? जहाँ पर सानुकूल मुनि देवा सो नित करे विप्र पद। जिस पर मुनि ऋषि, मुनि है, संत अलग होता है, ऋषि अलग होता है। ये जिन पर कृपा करते हैं, ये जिनको आज मतलब बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी लोग ब्राह्मण लोग समझाते हैं ना, जहाँ पर सानुकूल मुनि देवा, देवता लोग अनुकूल हो जाए, सो नित करे वो ब्राह्मणों की सेवा हम भी करते हैं। सभी ब्राह्मणों को बहुत प्रिय है, तब भगवान की प्रिय ब्राह्मण है। उनके चरण, ब्राह्मण के चरण जहाँ पड़ जाए ना वही तीर्थ है। वाह, जब भगवान लेकर के जब उनको सप्तर्षियों को लेकर के मिथिला गए, मिथिलेश के पास, तो बोले मत श्रद्धया है, ये ब्राह्मण जो हम लेकर आए हैं, हमारे साथ आए हैं, हमको पूजो या न पूजो, ये इनको पूजो, इनके चरणों को पूजो, क्योंकि इनके चरण हम ही हैं। मत श्रद्धया मेरी भावना से। तो ब्राह्मण जो है भगवान का स्वरूप है, और संस्कार जहाँ है वो मानता है। जहाँ पर सानुकूल मुनि देवा सो नित करे विप्र पद सेवा, वो ब्राह्मण की सेवा। और फिर और भगवान कहते हैं, औरो ये को गुपुत मत सबई कहूँ कर जो शंकर भजन बिना नर भगत न पावै। भगवान शंकर की भक्ति करो, नहीं कि विष्णु विष्णु बहुत लोग कहते हैं भगवान राम बड़े हैं,
अरे नहीं, भगवान शंकर बड़े हैं, क्योंकि जब जो है रामायण की बात हुई तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ने जब प्रश्न किया तो भरद्वाज जी ने फिर कथा सुनी याज्ञवल्क्य का, तो उन्होंने पहले किसकी कथा सुनाई? शंकर जी। उन्होंने कहा पहले हमने शिव जी की कथा को सुनाई, पूछा मर्म तुम्हारे मर्म को समझा है हमने। बिना शिव भक्ति के राम की भक्ति आ ही नहीं सकती, इसलिए पहले हमने शिव जी की कथा सुनाई। अगर शिव जी की कथा में मन लगेगा ना तो राम जी की कथा से अच्छी लगेगी, और जब शिव जी की कथा में मन नहीं लगेगा तो राम जी की कथा आ ही नहीं सकती। इसलिए औरों ये को गुपुत मत सबई कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना भगत न पावे। बिना शिव भजन के मेरी भक्ति आ ही नहीं सकती, ये गुप्त मत है। इसलिए पहले शिव का भजन करो, शंकर का भजन करो, जब शंकर का भजन सिद्ध होगा। इसलिए कहा गया पहले जो दुर्गा का भजन करता, पहले जो कर्मकांड में लग जाता है, पूजन पाठ ब्राह्मणों की बात मानता है, उसको फिर देवी जी के पूजा में मन लगता है। बता दें आपको बहुत बढ़िया बात, तो जब देवी जी की पूजा में मन लगने लगे तो फिर समझ लो अब धीरे धीरे कृपा हो रही है। जब वो कृपा, देवी जी की कृपा जब मिल जाती है तो शिव जी की पूजा अच्छी लगने लगती है। जब शिव जी की पूजा पूरी हो जाती है तो राम कृष्ण की पूजा में मन लगने लगता है। तो समझ लो अब हमारे ऊपर देवताओं की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा हो गई है, देवताओं की कृपा हो गई है, माता की कृपा हो गई है, भगवान शिव की कृपा हो गई है। जो भी भगवान शंकर सबसे बड़े वैष्णवाचार्य हैं, सारे कथा को वही है, वही कहते हैं ना। जब देवता लोग कह रहे हैं कहाँ ढूंढे परमात्मा को, तो भगवान शंकर ने हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो नहीं, प्रेम से भगवान प्रेम रखो। तो भगवान शंकर जो है सबको भक्ति का तरीका सिखाते हैं, इसलिए बड़े प्रेम से जो सत्संग करना चाहिए। और शंकर जी का सत्संग तो बड़ा मुश्किल है मिलना, मिल भी सकता है, किसी को संभव नहीं, कब कहाँ आ जाए, किस रूप में आ जाए कोई जान पाता। और परमात्मा सब में तो जहाँ संत मिले, कैसे भी मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन आडंबर में नहीं फंसना चाहिए। इतना विवेक तो जरूर होना चाहिए। और जहाँ मांग होती है, जहाँ चाह होती है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लोभ जहाँ दिखाया जाए वहाँ बचना चाहिए, क्योंकि बतला दें बहेलिया जब आता है तो जाल जरूर बिछाता है और बड़े बड़े पक्षी फंस जाते हैं और फिर तड़पड़ाते हैं, अलग नहीं छूट पाते, वो अलग ही नहीं हो पाते। ऐसे तमाम कथाएं देख लो, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो दिमाग को बदल देते हैं कि फिर लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो अपने ही धर्म में गुजर दिया, घर बर्बाद कर देते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। अब सब कुछ का मतलब उनकी पुरुषार्थ की जो लौकिक कमाई है सब ले लेते हैं, जीवन बर्बाद कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई बर्बाद कर देते हैं। इतना ही बुद्धिमान है। बस एक गलती होती है जहाँ पर उनका विवेक साधु व साधु की विवेचना नहीं कर पाता। इसलिए संत वही है, कभी भी जाओ संत कभी आडंबर नहीं बताएगा और कभी अहंकार नहीं करे, कभी आत्मश्लाघा भी नहीं करेगा। मैंने ये कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। जब उसके पास जाओगे ना तो खुद ही मालूम हो जाएगा उसके कारनामे क्या, और धीरे धीरे और समझ नहीं पाओगे। ज़्यादा ममता आ जाएगा तो समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो सहज है, जैसे भगवान सहज है, साथ साथ है। हमें जैसे जो भक्त होते हैं ना उनको रोमांच होता है, और कभी इधर से निकलता है भगवान, कभी उधर से इष्ट निकलता है, तो ऐसे देखने में कहाँ आ गए, झलक मारता है।
आनंद नहीं, और कभी तकलीफ नहीं देता है, क्या जितनी बड़ी बीमारी आ जाए। हम तो अपना अनुभव बताते हैं, हमारी पूजा कभी नहीं रुकती है, बड़ी बड़ी आप जानते हैं वो बड़े आज हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन 2.5-3 घंटे का ऐसा समय मिलता है, भगवान ऐसे अलग जैसे अब बीमार ही नहीं, और फिर वही हो जाता है। तो कथाएं सुनते हैं तो लगता है उसकी कृपा मिल रही। अब ये सब क्या है? साधु का प्रभाव है ना, संतों का प्रभाव है, ब्राह्मणों का प्रभाव है, गुरुजनों का प्रभाव है। चलो 10 बज गया है, अब आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे, 10 बज गया, आप लोगों को कुछ काम करना होगा, 2-4 बार भगवान का नाम। बस हमारी प्रार्थना यही है कि विवेक से काम लो, धर्म करो विवेक, और विवेक जो है वही मुक्ति का साधन है। और सत्संग से विवेको वर्धते महान, व्याधि कहते हैं, विवेक बढ़ता है, और विवेक से ही सत्य असत्य का ज्ञान आता है। आप साधारण से बाजार चले जाओ और आलू सबके घर में बनता है, कोई सड़ा आलू खरीद कर लाता है? नहीं लाता है। और आजकल तो केमिकल का युग है, आम का युग चला, आम लेने जाते हैं लोग, घर ले आते हैं, कहते हैं मीठा नहीं है, अंदर सड़ा है, तो वो खरीदना ही नहीं जानते। खरीदना इसलिए नहीं जानते, वो ऊपर से देखते हैं, जो ऊपर से अच्छा नीचे का कीड़ा लगा हो, इसलिए जो बढ़िया आम होता है ऊपर से सिकुड़ गया हो तो उसको सिकुड़ा मत समझो, अंदर बहुत बढ़िया होगा, वो बहुत मीठा निकलता है सीप का। जो ऊपर से थोड़ा खराब दिखता हो, सिकुड़ा वो समझ लो, उसको खरीद लो, खाओ, और एक बढ़िया आम लाओ, उसमें स्वाद नहीं होगा, वो जो खराब दिख रहा है वही अच्छा है। ऐसे ही साधु जो खराब दिख रहा है, गंदा संदा दिख रहा है, किसी से कुछ मांग नहीं रहा है, बस उसके तेज को देखो और उसको बैठ जाओ, मन होने लगे कि हम सब कुछ भूल रहे हैं, उसके शरीर से सुगंध निकल रही है, पकड़ लो पैर, वही है शंकर, वही शंभु है। नहीं तो कोई ढूंढते रहो, बड़े बड़े बाबाओं को करते रहो, है वो ज्ञान देंगे कि ज्ञान हर लेंगे, और कहीं चूक गए तो सब कुछ चला जाएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण